स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज नंबर सिस्टम के आगे की कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले कि आगे की कहानी शुरू की जाए, एक सेकंड लूँगा एक सवाल को करेक्ट करने में। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो डेसिमल का एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। और ऐसा ही एक सवाल पिछली क्लास में हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होगा, तो पहले वाला ऑप्शन गलत होगा। और पहले वाला ऑप्शन अगर गलत होगा तो हमने जो ये आंसर टिक किया था ये गलत होगा। ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा जो आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आप सबको मालूम है हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले जो आपको बताया था, थोड़ा सा रिकैप करूंगा 2 मिनट। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि नंबर सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, लेकिन जो सिस्टम हमें पढ़ना है वो दैट विल बी डेसिमल सिस्टम। और उस डेसिमल सिस्टम के अंदर जो डिजिट हम इस्तेमाल करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट हम इस्तेमाल करते हैं। और इन सब डिजिट्स के लिए आप समझ लीजिए कि इन सब डिजिट से ही हम नंबर बनाएंगे। उस नंबर के अंदर फेस वैल्यू क्या है, उस नंबर के अंदर प्लेस वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। हमने कहा था कि जब नंबर के क्लासिफिकेशन की बारी आती है तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं। बहुत सारी संख्याएं लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बहुत सारी संख्याएं लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं जकड़ी पड़ी हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या होगा? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, ये दो तरीके के नंबर हमने पढ़े थे। फिर हमने रियल नंबर का क्लासिफिकेशन किया तो हमने कहा डेसिमल नंबर और इंटीजर। डेसिमल नंबर और इंटीजर क्या है इसका क्लासिफिकेशन था। फिर हमने डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन करा, कौन कौन से डेसिमल होते हैं, रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमने रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करा जिसमें हमने कहा इस चित्र की आप फोटो ले लेना, इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये चार्ट कि जब आप रियल नंबर की क्लासिफिकेशन करोगे तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के 2 पार्ट फ्रैक्शन और इंटीजर्स, इंटीजर्स के 3 पार्ट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। फिर हमने कहा था कि जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन जब इस पॉजिटिव नंबर और जीरो को हम जोड़ देते हैं, देखो दो चीज़ों को जोड़ा हुआ है तो क्या बन गया? होल नंबर बन गया, यानी पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर हमने इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन किया था, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो हमने एक बात आपको बताई थी, आवाज आ रही है सबको? क्लास नहीं चल पा रही है क्या? हम्म,
अब आपको देखना स्टार्ट हो गया होगा सबको, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हम कहाँ पे थे। मैंने कहा था, एक तो मैंने सवाल करेक्ट कराया था पहले, मैंने कहा था कि ये सवाल का आंसर 4 लगा लीजिएगा, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर आप इसको यहाँ से भी देखें तो आपको क्लियर दिखे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने कहा था नंबर सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में कई तरह के सिस्टम होते हैं, लाइक ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम के अंदर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, इन डिजिट से नंबर बनाते हैं। और जब इन डिजिट से नंबर बनाते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू, अंक की निकालना, उसकी फेस वैल्यू, ये सब आना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात की थी। फिर हमने कहा था कि अब हम नंबर का क्लासिफिकेशन सीखते हैं। नंबर की क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे नंबर जकड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, तो उनको हम तोड़ते हैं। ठीक है, अब उनको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो हमने दो पार्ट में तोड़ा था, हमने कहा था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को फिर हमने दो पार्ट में तोड़ा था, डेसिमल नंबर और इंटीजर। फिर हमने डेसिमल नंबर को दो पार्ट में तोड़ा था, रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को हमने दो पार्ट में तोड़ा था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को दो पार्ट में, फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर को तीन पार्ट में, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमने ये बहुत सही से अब चार्ट बना दिया है। हमने कहा जो पॉजिटिव नंबर हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, यानी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। लेकिन जो पॉजिटिव और जीरो है वो मिला के क्या बना देंगे, होल नंबर। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 7 8, होल नंबर की 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंटीजर्स बताया था। हमने कहा नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन वो इवन या ऑड हो सकता है। -2 एक इवन नंबर है, 0 एक इवन नंबर है। तो ये क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद हमने इस तरीके से दिखाया था क्लासिफिकेशन की, रेशनल नंबर और इरेशनल को जोड़ के रियल नंबर बनाया था। फिर मैंने एक और बहुत तगड़ी सी चीज बनाई है ये। अब इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चित्र अगर आपके दिमाग में रट जाता है, आप देखो जहां पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये पूरा जो गोला है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसके अंदर जो कुछ हिस्सा बचा वो इमेजिनरी नंबर है, बाकी हिस्से का नाम पड़ गया रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के अंदर जो है वो एक तो इरेशनल नंबर निकल गया और रैशनल नंबर का एक नया गोला तैयार हो गया। रैशनल नंबर के अंदर से फ्रैक्शन निकल गया तो इंटीजर्स का एक गोला तैयार हो गया। इंटीजर्स के गोलों से अगर नेगेटिव नंबर निकल गए तो होल नंबर तैयार हो गया। होल नंबर से जीरो निकल गया तो नेचुरल नंबर तैयार हो गया। और नेचुरल नंबर से अब अगर एक निकल जाए तो क्या बचता है, प्राइम और कंपोजिट नंबर। यही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यही क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे। तो तैयार हैं आप इस क्लासिफिकेशन के लिए, बताइए। तो मैं समझाना शुरू करता हूँ। सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है। आज देखिए बहुत कम बातें पढ़ेंगे, आप एकदम टेंशन ना लें। और ये क्लास किसी भी यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं है, ये सिर्फ ऐप पे ही लाइव है। ये सर्वर कैसे एक्सपायर हो गया था, जो क्लास मैं पढ़ाता रहा और आपको दिखी नहीं। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, चिंता मत करिए। करें शुरू दोस्त? तो आप कहेंगे हाँ हाँ करिए 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 करिए, करते हैं भाई। चलो, तो हमने कहा कि अब हम नेचुरल नंबर को तोड़ेंगे। नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर को तोड़ेंगे। तो बहुत अच्छे से बताता हूँ, फिर लिखा हुआ भी दिखाऊंगा। अभी हम आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स के बजाय इंटीजर लिखेंगे, अच्छा लगेगा, पॉजिटिव इंटीजर। आप कहेंगे कि जी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक का ही हमने एक नाम दिया है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हर एक बात। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक? तो मैं बोलूँगा कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम एक और नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है,
नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं? हम कहते हैं कि एक तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है एक से, वो अलग है। आपको पता भी लग जाएगा एक अलग क्यों है। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर को। ठीक है, उसके अलावा जो संख्याएं बच जाती हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कोई भी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बैच सीडीएस के लिए एनफ है क्या? क्यों नहीं होगा एनफ? आप देखना अभी कितने सवालों पे नीचे लिखा होगा, आगे जब आप देखेंगे कितने सारे सवालों के नीचे लिखा होगा अच्छा ये तो सीडीएस में आया, ये देखो सीडीएस 2024। तो सारे तरीके के सवाल हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? आप पढ़ने पे फोकस नहीं करते, सवाल ज़्यादा पूछते हैं आप। सुना, काम के सवाल पूछेंगे अच्छा भी लगेगा। ठीक है, देखो मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने कहा इसका क्लासिफिकेशन क्या है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सी संख्याएं हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हैं, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या है? ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, केवल और केवल दो फैक्टर है, केवल और केवल दो गुणनखंड है। प्राइम नंबर कौन सी संख्या है जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड है? अगर ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या है? जिनके हैविंग मोर देन टू फैक्टर, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ये आपको बताना है। कंपोजिट नंबर क्या है? भाज्य संख्याएं हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, हैविंग मोर देन टू फैक्टर यानी दो से जिनके ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स यानी वो क्या है? प्राइम नंबर है। ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स वो क्या है? प्राइम नंबर हैं। जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा एक के बारे में तो आप कहेंगे, मैं पूछूं आपसे एक के कितने फैक्टर हैं तो आप कहेंगे एक का तो केवल एक फैक्टर है, एक का तो केवल एक फैक्टर है। और अगर एक का केवल एक फैक्टर है तो हम बोलेंगे कि नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, यानी कि ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। इतनी सी बात लिखनी है, बाकी की बात मैं अगले पेज पे आपको लिखी हुई दिखाऊंगा। पहले आप इतना बेसिक बात समझ पाए या नहीं। हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप है या जो खंड है वो क्या क्या है? एक प्राइम नंबर और कंपोजिट। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हों, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। एक ऐसी संख्या है जिसका ना तो दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा है, तो ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। इतनी बात लिख लीजिए, फिर मैं आगे की चीज समझाता हूँ। कमेंट करते रहिए। हंसराज कुमार कमेंट कर रहे हैं, हंसराज बहुत अच्छा लग रहा है। और हंसराज ने बहुत लंबा कमेंट किया। हंसराज आप एक ही कमेंट, वो भी इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत करिए हंसू, बेटा हंसू ऐसा मत करिए। ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे की चीजें समझाता हूँ।
आगे बढ़ते हैं, मैं अब आपको समझाता हूँ। आप देखेंगे हर एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, जो आपको समझना। कि पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। इस धनात्मक पूर्णांक का ही हमने क्या नाम दे दिया, हमने कहा यही क्या है, नेचुरल नंबर्स है। यही क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब हमने इसके दो पार्ट किए हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर आप देखेंगे तो हमने बताया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर। यहां तक समझना है कि केवल ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं वो दो फैक्टर, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि भैया वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वो दो फैक्टर हैं महाराज, वन एंड इटसेल्फ, यानी एक तो संख्या खुद और एक एक, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हैं, जिसमें से एक खुद संख्या और एक एक, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, दो से। दो से कैसे, क्योंकि दो के दो ही फैक्टर हैं, एक तो एक और एक खुद दो। तीन के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे तीन खुद और तीन का एक फैक्टर एक। पांच, पांच एक खुद और एक पांच का एक फैक्टर, यानी दो तीन पांच। ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई और संख्या इवन प्राइम हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो भी इवन प्राइम होगी या जो भी इवन नंबर होगा दो से बड़ा, वो एक तो खुद का तो फैक्टर होगा ही होगा, खुद तो अपना, और एक एक होगा, और एक उसका फैक्टर दो होगा, यानी उसके फैक्टर तो तीन हो जाएंगे। यानी दो के अलावा ऐसी दुनिया में कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो सकती है। इकलौता प्राइम इवन दो है। देखो आप, एक तो मैंने क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ध्यान से देखोगे तो आपके सामने है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, दो। दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। दूसरी बात, इवन प्राइम नंबर भी क्या है, दो है। दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन करने चलते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक क्लासिफिकेशन एक का होगा, वो आगे आपको दिख जाएगा। प्राइम नंबर में हमने कहा नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, केवल दो गुणनखंडों वाली संख्या जिसमें एक एक और एक संख्या खुद, दो तीन पांच, ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब बात आ जाती है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर में क्या है कि नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, वो क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर। शुरुआत कहां से होगी, देखो दो और तीन तो प्राइम हो गए, उसके बाद कहां से शुरुआत होगी, चार से। फोर, सिक्स, एट, आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब मैंने आपसे वन के बारे में पीछे भी बताया था कि प्राइम के लिए जरूरी है दो फैक्टर होना, कंपोजिट के लिए जरूरी है दो से ज्यादा फैक्टर होना। ठीक है। लेकिन वन के ना तो दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा है। फॉर्मूला नहीं है कि एक से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। एक से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, ये कोई समझने वाली बात नहीं है, याद रखनी है। आप चाहो तो गिन सकते हो, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब 15 यहां और 10 यहां, 1 से 100 तक कितने होंगे, 25 प्राइम नंबर होंगे। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम तभी आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, हम तभी आगे बढ़ेंगे। अगर किसी ने डाउट है तो कह सकता है, पूछ सकता है अपने मन की बात। आपने मेरी फाइल लगाई होगी ना जो मैंने मेल पे भेजी थी, जी। मुझे लगा आपने कचरों की लगा दी, क्या हद मचाई है जिन्होंने।
हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, मंजिलें बिछुड़ गईं, रास्ते भी खो गए, आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए, चाहतों की बेबसी, दूरियों के गम मिले। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया। हंसराज अब आप एक ही कमेंट बार बार मत करिए, मैं आपका कमेंट पढ़ के जवाब दे दूंगा, बहुत लंबा कमेंट है आपका यार। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं हंसू आप। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज को समझना और पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको मजा आएगा और मजा ना आए तो कहना, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मित्र। लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर। तो ये कह रहा है टू चेक इफ n इज ए प्राइम नंबर, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू रूट n, इफ नन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स कैन डिवाइड n, देन n इज ए प्राइम नंबर। अब आप ये सोचेंगे और डर जाएंगे, यार ये कितनी गहरी बात लिखी है, मेरे को तो ये बात समझ में ही नहीं आई मास्टर साहब जो आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी। तो मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखना, एक बात बताओ, मान लेते हैं कि मुझे चेक करना है 197 इज ए प्राइम और नॉट। मुझे ये चेक करना है 197 प्राइम और नॉट, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। आपको ये चेक करना है, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है ऊपर देखो, टू चेक इफ n इज ए प्राइम नंबर, लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर लेस देन और इक्वल टू रूट n, ठीक है। तो भाई आप ऐसा करो, रूट 197 निकालो। अब रूट 197 लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 प्लस आएगा। तो इन्होंने यही कहा है कि इसके इक्वल और इससे छोटे, जैसे जब हम 197 प्राइम नंबर को चेक करने जाते हैं, समझना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हम सोचते हैं 2 से काट के देख लें इसको, 3 से काट के देख लें, हम सोचते हैं इसको 4 से काट के देख लें, यही तो हम सोचते हैं। लेकिन हम कब तक काटते जाएंगे, जब तक हमारा नहीं कटेगा। बताओ, क्या पता 17 से कट जाए, क्या पता 31 से कट जाए। मान लो मैंने 31 तक भी चेक कर लिया, तब मेरे दिमाग में आएगा यार कहीं ऐसा ना हो कि ये कमबख्त 41 से कट रहा हो, ये डर बना रहेगा या नहीं। तो उस डर को खत्म करने के लिए ये नियम बनाया गया, ये बताया गया कि 197 प्राइम और नॉट ये अभाज्य है या नहीं, ये चेक करना है। तो पहले आपने इसका अंडर रूट लिया, वो 14 आ गया। तो अब आपको इस 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से हैं 14 से छोटे प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे जी 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और 13, यही प्राइम नंबर है। आपने लिखा हुआ है कि अगर इनमें से किसी भी संख्या से 197 नहीं कटा, ध्यान से सुनना, इनमें से किसी से भी 197 नहीं कटा, तो फिर वो 100% किसी और से नहीं कटेगा और वो क्या होगा, प्राइम। तो आसान हो गया ना, जो हमारे दिमाग में आ रही थी 17 से चेक करेंगे, अब क्या हो गया, हमें पता चल गया जी अगर इनसे नहीं कटा तो किसी से नहीं कटेगा। अब आप चेक कर लो, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 से कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट, 3 से नहीं कट रहा, 5 से, लास्ट में 5 ही नहीं है, 0 नहीं है, कैसे कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, नहीं कट रहा, 11 से 11 एकम 11, 8 बचेगा 87, नहीं कट रहा, 13 से 13 एकम 13, 13 पंजे 65, नहीं कट रहा। अब ये इनमें से किसी से नहीं कटा, और जब ये किसी से नहीं कटा तो मैं बोलूंगा कि ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर चेक करना आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, प्राइम नंबर चेक करना आया कि नहीं आया। कोई भी संख्या जो आपको लगता है, इसका लाइट परमानेंट ऑन कर दीजिए मैम डिस्प्ले में जाके। ठीक है दोस्त, मैंने क्या बताया कि 197 प्राइम है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने कहा कि 197 का अंडर रूट लिया, 14 दशमलव समथिंग आ गया, इसका मतलब ही है कि 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर ये उनसे कटेगा, उनमें से किसी से नहीं कटेगा, तो समझो फिर ये किसी से नहीं कटेगा और ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा।
बोलो भाई। चलो दोस्तों, एक तो इतनी सी बात समझ ली, अब हम एक और बात समझने जा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब हम समझने जा रहे हैं वो क्या है? एक चीज हमें समझनी होगी बहुत ध्यान से। ये वाली चीज तो मैं आपको याद करवा चुका हूं कि देयर इज 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 एंड 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। ये बात तो बता ही चुका हूं, इसको तो अब बताने की जरूरत है नहीं। बस एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी है इसको समझना, कि दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं जो 2 और 3 से बड़े हैं, उन सब प्राइम नंबर्स को 6k+1 या 6k-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक बात समझना है ऐसा क्यों है, ठीक है? देखो, मैं अगले पेज पे समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी संख्या देखो आप, 4, 5 लगातार संख्याएं हैं, 10, 11 लगातार संख्याएं हैं, 59, 60 लगातार संख्याएं हैं। ये तो 2-2 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूँ 3-3 लगातार संख्याएं, 4, 5, 6 11, 12, 13 19, 20 या 21, 22, 23। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझना। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी 2 लगातार संख्याएं होती हैं, वो 2 से उनमें से एक संख्या जरूर कटेगी। ये बात आप सब मानते हैं नहीं? कोई भी लगातार संख्याएं 2 हैं, उनमें एक संख्या 2 से जरूर कटेगी। 10, 11 में तो आप कहेंगे एक कट रही है 10, 59, 60 में एक कट रही है 60। अच्छा, कोई भी लगातार 3 संख्याएं हैं, कोई भी लगातार 3 संख्याएं हैं, उनमें एक संख्या 3 से जरूर कटेगी। ये बात मानते हैं नहीं? आपने देखा 6 कट रही है, आपने देखा 12 कट रही है, आपने देखा 21 कट रही है। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी 2 लगातार संख्याओं में एक संख्या 2 से जरूर कटेगी। यानी हमें ये बात अब तय हो गई कि आगे 2 और 3 से जितनी भी बड़ी संख्याएं आएंगी, ध्यान से सुनना, जितनी भी बड़ी आगे संख्याएं आएंगी, उनमें एक संख्या प्राइम हो सकती है, दूसरी तो नहीं होगी। कोई भी 2 लगातार संख्याएं प्राइम नहीं हो सकती 2 और 3 को छोड़ दें तो, क्योंकि एक 2 से कट जाएगी। ऐसी 3 लगातार संख्याओं में जो 3 से बड़ी हैं, कोई एक संख्या तो ऐसी होगी जो 3 से कटेगी, कोई एक संख्या तो ऐसी होगी जो 3 से कटेगी। उसके बाद बची हुई संख्या ऐसा भी हो सकता है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, 2 और 3 से कटने वाली संख्या वो मैंने मान ली 6k। मैंने क्या किया, उस संख्या को जो 2 और 3 से कटती है उसी को मैंने मान लिया 6k। 6 का मल्टीपल होगी वो। मैंने मान लिया जैसे 3 संख्याएं, आप समझना, जैसे ये 3 संख्याएं, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये बीच वाली है जो 3 से भी कट रही है और बीच वाली है जो 2 से भी कट रही है। तो अब आपको ये तो श्योर हो गया कि ना तो अब ये 2 से कटेगी ना ये 2 से कटेगी, क्योंकि लगातार 2 संख्याओं में कोई एक ही 2 से कटती है। तो पहली दोनों में मैंने दूसरी मान ली 2 से कट रही है, बाद की दोनों में मैंने दूसरी मान ली, बाद की 2 में मैंने पहली मान ली कि 2 से कट रही है। यानी जो मैंने पहली और आखिरी ली है ये 2 से नहीं कटेगी, और मैंने कहा 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि बीच वाली 3 से कट रही है। तो यही वो संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट रही है, इसी को मैंने 6k माना है। तो आपने कहा कि ये तो तय है कि प्राइम नहीं होगी किसी भी हालत में। अब या तो इसके बगल वाली प्राइम हो सकती है जो इससे एक बड़ी है, या फिर इसके इधर वाली प्राइम हो सकती है जो इससे एक छोटी है।
तो मैंने यही कहा कि दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 3 जो कि 2 और 3 से बड़े हैं, वो विल बी इन द फॉर्म ऑफ, आप याद रख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, फॉर्म ऑफ 6k + -1। अब आप ये मत समझना, आपकी गलती ये भी हो जाती है कि क्या जितने भी नंबर 6k + -1 की फॉर्म में वो सब प्राइम होंगे? नहीं, लेकिन जो भी प्राइम होगा वो 6k + -1 की फॉर्म में जरूर होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप समझो ना। जैसे आपने लिखा 23, 24 और 25। अब आपने कह दिया कि जी ये 2 से भी कट रहा है और 3 से, तो इसके आजू बाजू वाले नहीं कटेंगे 2 और 3 से, लेकिन ये 5 से तो कट रहा है ना, ये प्राइम नहीं है। बट हाँ ये प्राइम है, ये 6k - 1 की फॉर्म में प्राइम है। तो मैं ये 6k + 1 की फॉर्म थी, ये प्राइम नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हर नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जो 6k + 1 या 6k - 1 की फॉर्म में, वो जरूरी नहीं है प्राइम होगा। बट अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो जरूरी है कि वो या तो 6k + 1 की फॉर्म में होगा या 6k - 1 की फॉर्म में होगा। वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत कह रहे हैं काश हम भी प्राइम होते तो हमारा भी नहीं कटता। बीपीएसपी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं इस क्लास में, बेहद खुशी की बात। बीपीएसपी देखिए, एक अंतर जो बच्चों को इस क्लास में मिलेगा वो ये मिलेगा कि उनकी रेलवे की तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी, समझे कि नहीं बात को? चलिए, अब आपने इतना समझ लिया, अब आगे की चीजें और समझते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें हैं आगे की जो समझते हैं अच्छे से। अब जैसे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अभी की क्लास में, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं इनको। को प्राइम नंबर्स होते हैं द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 है, HCF ऑफ 2 नंबर, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है एक के अलावा, देन they are called co-prime numbers. Co-prime numbers. If HCF of 2 number बराबर 1, then they are called co-prime number. Co-prime number क्या है? The pair of numbers which have no common factor, then they are called prime numbers. ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 4, 5, 15, 8। इसमें एक चीज समझना, 15 भी प्राइम नहीं है और 8 भी प्राइम नहीं है। इनमें प्राइम होना जरूरी नहीं है, बट हाँ ये है कि इनका HCF 1 है, तो 15 और 8 क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या हैं? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है,
उन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ये दो डेफिनेशन थी बेसिक सी, इन दोनों को लिख लीजिए कि को प्राइम नंबर क्या है, सहअभाज्य संख्या क्या है, जिनका HCF 1 है, जिनका HCF 1 है वो को प्राइम नंबर है। और उन दोनों में कोई भी प्राइम नंबर होना या ना होना जरूरी नहीं है। 15 और 8 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, बट 15 और 8 को प्राइम है। अगली बात है ट्विन प्राइम नंबर क्या है कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी ऐसे कोई दो प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर होना जरूरी है, जिनका अंतर दो हो उनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एक सवाल देखते हैं। एक छोटा सा सवाल ये है पहले आपके सामने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 1 x+3 ऑल आर प्राइम नंबर्स, ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये कैसा सवाल है, x+1 x+3 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। बताएंगे, अच्छा सवाल है। बीपीएसपी बताएंगे कैसा सवाल है, बीपीएसपी। और मैं रेस्पेक्ट करता हूं बीपीएसपी जी की, इनका तो पता ही नहीं था इतने दिनों से, कहां थे बीपीएसपी साहब। बीपी बीपी बीपी, एसपी एसपी एसपी, बीपी 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 बीपी, एसपी एसपी एसपी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये x है, ठीक है, एक तो ये तो दो लगातार संख्याएं हैं, ये तो आपके सामने हैं, दो लगातार संख्याएं हैं, और इन दोनों में से ऐसा नहीं हो सकता कोई एक तो प्राइम होगी, बट इन्होंने तो तीनों प्राइम बोल रखी है, कोई बात नहीं, ये तो छोड़ देते हैं। ये आप देखोगे तो या तो इवन नंबर का सेट है या ऑड नंबर का सेट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें यहां से मिली, क्योंकि दो का गैप है, या तो ये इवन का सेट है या ये ऑड का सेट है। ये बात मानते हो? आपने कहा लेकिन मास्टर साहब दो इवन नंबर तो कोई प्राइम होते ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऑड ही नंबर प्राइम होते हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, तो आपने कहा ये ऑड होगा मास्टर साहब और ये ऑड होगा, क्योंकि इवन तो कोई दो लगातार प्राइम होते ही नहीं है, एक ही ओनली प्राइम नंबर है। तो मैंने कहा बेटा अगर ये x+1 है और ये x है, ये इससे एक कम है, तो आपने कहा फिर मास्टर साहब ये इवन होगा। पहले मैंने ये फाइंड किए, दोनों ऑड ऑड होंगे, ये इवन। अब मैंने कहा अगर ये प्राइम नंबर है, तो आपने कहा उस केस में प्राइम तो केवल एक ही पढ़ा है हमने, दो। तो मैंने कहा ये दो होगा, तो ये तीन होगा, और ये
कुछ एक सवाल पूछ रहा हूँ जो आरआरबी, एनटीपीसी और इन सब घटिया एग्जाम्स में आए हैं, छोटे छोटे सवाल प्राइम नंबर्स पे। आपको अच्छा लगेगा, बस मैं इतना जानता हूँ। और आपकी अच्छाई के लिए हमें सवाल पूछने हैं आपसे, आपके गणित को मजबूत करना है, आपकी हड्डियों को तोड़ तोड़ के इतना मजबूत बना देना है कि आपको दिक्कत ही ना हो कभी। पहला एक सवाल पूछ रहा हूँ, मीन्स में आया हुआ, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ऐसे नगमों की मैं इज्जत करता हूँ। क्या करता हूं मैं? ऐसे नगमों की इज्जत करता हूं। आप बोलेंगे तो यहां पे भी हम वाइट कलर ले लेंगे, आपका मन है इसलिए। अब ठीक है सर, बताइए। एक्स, वाई एंड जेड आर डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर्स वेयर एक्स छोटा है वाई से, छोटा है जेड से। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 70 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? बतानी है क्या होगी। देखिए, आप मुझे बताइए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ध्यान से सुनना, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक को छोड़ के सभी ऑड होती हैं। दो तो इवन है, बाकी ऑल प्राइम नंबर, उसके अलावा ऑल प्राइम नंबर वो क्या है? ऑड है। दुनिया के सारे प्राइम नंबर क्या है? ऑड है। दो को छोड़ के दो एक इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब क्या है? ऑड है। ठीक है, मानते हैं इस बात को? सहमत हैं इस बात से? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सहमत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर मैं तीनों को ऑड ले लूं, तीनों को ऑड ले लूं, समझना जरा ध्यान से, ऑड, तो आप कहेंगे कि जी जो सम है वो 70 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड तो ऑड ही आएगा। यानी ये बात गलत हो गई, ये बात दोस्त गलत हो गई कि ये तीनों ऑड हो सकते हैं। इसका मतलब एक तो कोई इवन होगा, या तो तीनों इवन हो, तीनों इवन हो नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं दो को छोड़ के। तो मेरी एक बात समझ में आई कि एक प्राइम नंबर तो कोई इवन होगा, और इवन वही है जो सबसे छोटा होता है। तो आपने कहा कि जी एक्स को इवन होना पड़ेगा क्योंकि एक्स सबसे छोटा है। देखो, ये एक्स सबसे छोटा है। वाई ऑड हो सकता है, हो क्या सकता है? होगा ही। और जेड भी ऑड होगा। अब मुझे मालूम है कि इवन प्राइम नंबर तो एक ही है केवल, और वो है 2। ये बात भी तो मुझे पता है। यानी मैं इतना समझ गया कि 2 प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है। तो फिर y प्लस जेड कितना होगा? आपने कहा 68 होगा। अब इन्होंने हमसे z का मान पूछा है, मैं ऑप्शन का भी सहारा ले सकता हूँ। 31 और 37 मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब मैं कोई भी ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका सम 68 हो, तो वो हो सकते हैं 31 और 37। ऑप्शन से ही पता चल रहा है दोनों का सम कितना है? 68। दोनों क्या है? प्राइम नंबर। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते थे? तो बना के चेक करना पड़ता, दो वाला तो होगा नहीं। या तो y का यूनिट अंक एक लेता मैं, 11 और 57 नहीं बैठ रहा। फिर मैं कहता 21 और 47, तो आप कहते 21 तो प्राइम ही नहीं है। फिर मैं 31 पे जाता। शुरुआत कैसे करता मैं? जैसे मैं शुरुआत ऐसे ही तो करता कि भाई 68 है, तो 68 में मैंने सबसे पहले वो ले लिया y जिसका इकाई का अंक 1 है, तो मैं 11 से शुरुआत करता।
तो ये आता 11 और 57 कट हो जाता। फिर मैं कहता 21, तो आप कहते प्राइम ही नहीं है। फिर मैं कहता 21 और 37, मुझे तुरंत मिल जाते। नहीं मिलते तब फिर मैं 2 वाले पे तो जाता नहीं, क्योंकि जिसका इकाई का अंक 2 है वो तो प्राइम हो नहीं सकता। फिर मैं 3 वाले पे जाता, 13 से ट्राई करता, 23 से करता, 43 से करता, तो अभी मिल गया। जेड पूछा है, बड़ा वाला पूछा है, 37 आंसर आ गया। बोलो भाई, यार आपसे कुछ कहा था हमने, कमेंट बार बार ऑफ हो जा रहे। नहीं, आपने किया नहीं ना, बात तो यही है। आपने डिस्प्ले किसी बच्चे ने कोई दिक्कत है यहाँ पे तो हमसे पूछ सकता है, कह सकता है, अपने मन की बात बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप छोटे छोटे से सवाल देखिए, कुछ आपको भी अच्छा लगे, कोई मतलब नहीं है। ये सवाल देखिए, ये खुद ही पूछ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया है। सवाल कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। रिफ्रेश कर देना, बहुत देर से कमेंट कोई आया नहीं है, 21 मिनट से। ऐसा क्यों होता है कि कमेंट दिखते ही नहीं है? बड़ा कमेंट तो तुरंत तुरंत आना चाहिए। अंजलि कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसा कोई टाइप अगर तुम एक बता दो कि ये पेपर में आया है और हमने क्लास में नहीं कराया, तो मैं तुम्हें 70 लाख रुपए दूंगा। 70 लाख। अभी तो तुमने एक ही टॉपिक पूरा खत्म नहीं किया है। जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तब तुम मुझे बताना कि सर ये वाला टाइप हुआ नहीं है, और ऐसा कोई टाइप बढ़ जाएगा तो मैं तुम्हें 70 लाख रुपए दूंगा। फिर तुमको सीजीएल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम मुझे बस टाइप दिखा देना। बेटा बीओडी तो आपको बेसिक मिला, आप बीओडी के पीछे क्यों पड़ी हो? फिर भी आप मुझे बता दो परसेंटेज का एक टाइप जो आपको लगता है कि ये नहीं हुआ था। बता दो बता दो, कह दो कह दो। नहीं कह पाओगी? देखो ध्यान से सुनना। अब ये कह रहा है कि हमें बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब चेक कर पाना आसान तो है नहीं, बट हमने तो सीखा भी चेक करना। कैसे बंद हो गया? योर डिवाइस ran into a problem and needs to start। है? अचानक
ये क्या हुआ? बेटा जो भी सवाल अगर किसी की सीट में, मैं उनको नहीं मानूंगा। सीट में तो कोई कैट के सवाल डाल दे तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, समझ रहे हो? तो अननेसेसरी सवाल, तुम प्रीवियस ईयर रेलवे का, तुम प्रीवियस ईयर एसएससी का, वो मुझे उठा के लेके आओ तो मैं मानूंगा। ऐसे सीट में तो मैं कुछ भी सवाल डाल दूं। तो मेरा नंबर सिस्टम पुराना उठा के देख लो 2017 के टाइम का, मैंने तो बाइनरी सिस्टम तक पढ़ा डाला है, अब नहीं आते ना उसके सवाल, समझ रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें, मैंने रिमाइंडर निकालने के लिए क्या क्या नहीं पढ़ा है, रिमाइंडर निकालने के लिए, बट वो सब अब नहीं आता ना, बात यह है। तो जो आएगा वही तो पढ़ाया जाएगा, इसी को तो अपडेशन कहते हैं। अब तुम कहो एप्पल से, एप्पल तुम ना अपने फोन में अब वो बटन नहीं देते बीच में, आता था 6 साल पहले तो मैंने देखा था फोन में, अब जरूरत नहीं रही बटन की, अपडेट हो गया फोन। अब आप कहो कि सैमसंग तुम्हारे फोनों में तो पहले एक कीपैड होता था नीचे बड़ा अच्छा सा, वो तुम अब कीपैड नहीं देते, अब जरूरत नहीं रही कीपैड की, अपडेट हो गया जमाना। तो अपडेशन बड़ी चीज है बेटा। ये अचानक से ऐसे बंद हो गया लैपटॉप कंप्यूटर, कभी सोचा नहीं था हमने। कोई और होता हमारी जगह तो अभी अनसेव्ड कर देता सब, बट हमें तो नॉलेज है ना। आप तो सबसे पहले क्लियर ऑल करती, मैं जानता हूँ आपको। आप ये सवाल देखो, हम ये पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ता है, वही प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। जैसे ये अंडर रूट, इसका अंडर रूट कितना आएगा, तो इसका अंडर रूट कितना आएगा दोस्त, तो आपने कहा इसका अंडर रूट आएगा 323 का अंडर रूट 17 के हिसाब से 18 से भी छोटा आएगा, 18 से भी छोटा आएगा इसका, ठीक है। इसका जो अंडर रूट है वो 18 से छोटा आएगा, तो मुझे 18 से छोटे जितने प्राइम नंबर है उनसे चेक करना पड़ेगा। इसका अंडर रूट, सोचो ये मुश्किल सवाल पूछ लिया इन्होंने, आसान नहीं है। जैसे 323 तो फिर भी बच्चों को पता है कि यार 17 से कटती है ये संख्या, क्योंकि 17 को 20 से गुणा करोगे 340 आता है, और 340, तो अब हम इन सवालों में क्या करेंगे, जैसे 18 से छोटा था तो मैं ना 18 से नीचे उल्टा चलना शुरू करूंगा। 18 से छोटा सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर था, 17, तो मैं 17 से चेक किया, 17 से कट गया, ये प्राइम नहीं है। अब 513 किसका अंडर रूट होता है, तो आपने कहा 25 का नहीं, 24 का नहीं, 23 का 529 होता है, तो ये 23 से छोटा है, इसका अंडर रूट 23 से छोटा है। तो मैं 23 से छोटे प्राइम नंबर से चेक करना चालू करूंगा। 23 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है मैम, 19। क्या उत्तर आ रहा है बच्चों का इसका, 23 से भी नहीं कट रहा, 23 दूनी 46, नहीं कभी नहीं। तो 23 से छोटा प्राइम नंबर होगा 19, 19 से भाग करेंगे, 19 दूनी 38, और 33, 19 से कट गया। देखो जैसे ही उससे छोटा प्राइम नंबर लिया मैंने, 19 से कट गया, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 715 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी 729 होता है 27 का स्क्वायर, तो 27 से छोटा प्राइम नंबर देखना है। तो मैंने कहा 27 से छोटा 23 ही चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा 23 दिया 69, 23 से नहीं कट रहा भाई ये। 19 से चेक करें तो 19 दिया 57, और 57 का मतलब हो जाएगा 45, नहीं कट रहा 19 से भी। 17 से, 17 चौका 68, नहीं कट रहा 17 से। 11 से, 17 के बाद कौन सा होगा प्राइम नंबर, 13, 13 से कर लेते हैं, 13 में पंजे 65, 13 में पंजे 65, 13 से कट गया, ये प्राइम नहीं है। यानी अब एक ही ऑप्शन बचा है, डी, वही उत्तर है। सोचिए, इनको इस तरीके के बेहुदे सवाल पेपर में नहीं पूछने चाहिए। हाँ हाँ अंजलि, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा, हमारा प्रैक्टिस पे बहुत फोकस है। आप देख रही हो हम आरआरबी एनटीपीसी तक के सवाल लेके आ रहे हैं। तो आप अभी लेटेस्ट बैच की बात करो कि हम लेटेस्ट बैच में कैसे पढ़ रहे हैं, पुराने किसी बैच की बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट बैच की बात करते हैं अंजलि, अंजू की अंजलि, अंजू की अंजलि। और तुम ज्यादा इधर उधर देखो मत, तुम्हें जहां ट्रस्ट है तुम वहीं पे पढ़ो, लेकिन फिर पूरी शिद्दत से पढ़ो। मैंने सुना है जो शाहरुख खान का बंगला है वो समुद्र के किनारे है, तो उसके तो मजे आ रहे हैं यार एकदम।
जिंदगी जी रहा है शाहरुख, लड़का अपना ही है, खैर मुझे इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, अपना ही बच्चा है शाहरुख, मजे काट रहा है लड़का जिंदगी के, बड़ा हो गया अब तो। खैर जब मैंने इसको एसएससी की तैयारी कराई थी तब कितना छोटा था, तब मैं बहुत बूढ़ा था, पिछले जन्म की बात बता रहा हूँ। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात लिखी है ऋतुराज ने कि सर आप कम में बेस्ट पढ़ाते हैं इसलिए आए हैं हम। सही बात है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूं अगर 40-40 50-50 क्लासेस, तो तुम दूसरे सब्जेक्ट भी कभी नहीं पढ़ पाओगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ देम आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और तय करो कि उनमें से कौन सा सही है। तो आपने कहा कि जी एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, क्या प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है? तभी एक आवाज आई पीछे से चिल्लाते हुए, नहीं मास्टर साहब, दो एक ऐसी प्राइम संख्या है जो इवन भी होती है, बाकी सब ऑड होती है। यानी कि प्रत्येक प्राइम नंबर ऑड नहीं है, हाँ दो को छोड़ करके सारे प्राइम नंबर ऑड है। ठीक है, अभी जो आप कर रही हैं वो क्या चल रहा है? इतने दिनों से हम जो सवाल कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर सवाल कर रहे हैं, ये क्या है? अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो, अगर ये प्रैक्टिस नहीं है अंजलि तो क्या है? लगता है अंजलि आपको मैं समझ गया, कोई भेजा हुआ लग रहा है, कहीं तो गड़बड़ है, काट देते हैं। क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ने वाला होता है वो इतना दिमाग नहीं लगाता कि वो कितना पढ़ा रहा है। यानी अगर आप किसी और टीचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उनसे पढ़ा है, और जब आपने उनसे पढ़ा है और ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है आपने, फिर आपको और पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप यही सोच लीजिए बस। आप सोचिए मैं 4 सवाल भी करा रहा हूँ तो आपके 4 सवालों में एक का भी आंसर नहीं आ रहा है, फिर आपने क्या ही पढ़ा है? तो अंजलि वो काम का नहीं है, इतना समझ लीजिए, जो काम का नहीं है वो सब बिना काम का नहीं पढ़ना है। आप मुझे बता दो ना कि अगर आप 400 घंटे पढ़ लोगी, ठीक है, फिर आप बाकी के सब्जेक्ट पढ़ लोगी? बताओ, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? हमें अपने हिसाब से पढ़ाने दो। चलिए, अब ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ, ये कह रहा है कि जी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज ऑड, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये बताना है। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज ऑड, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि अगर मैं 2 की गुणा 3 से कर दूंगा तो वो कितना होगा? सम, जबकि ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, ये बात भी गलत है। तो हम बोलेंगे नीदर 1 और 2, कोई भी सही नहीं है। जी कृष्णा, मैं आपकी बात पे फोकस कर रहा हूं, आप चिंता ना करें। कृष्णा आप अपने ही बच्चे हैं, कोई पराये बच्चे नहीं हैं कृष्णा, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल और प्राइम पे आपको करना है, अच्छा लगेगा आपको, ना लगे तो बताना। ये सवाल ग्रुप डी में आया है। सोचिए हम ग्रुप डी तक की प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि कोई बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको तकलीफ ना हो, सिर्फ आपकी तकलीफ के लिए। अब कमेंट ठीक चल रहे हैं, मैं सब बच्चों के कमेंट देख पा रहा हूँ, अपने आप रिफ्रेश भी हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक इज ए प्राइम नंबर, ये कथन बिल्कुल गलत है। एक प्राइम नंबर भी नहीं है, एक कंपोजिट भी नहीं है, मानते हैं ना? दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं बेसम है, ये बात बिल्कुल सत्य है। केवल दो ही एक सम है, बाकी सब कुछ ऑड है, ठीक है।
देयर आर 7 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। अब 1 और 20 का तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा भाई। 2 से शुरुआत होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितने प्राइम है? 1 2 3 4, 8 संख्याएं हैं। गलत है सी। सी गलत है, मानते हो? 2 3 5 7 11 13 17 19, 8 विषम संख्याएं हैं 1 से 20 के बीच में। इन्होंने 7 बोली है, गलत है। यदि x निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य तो बी यही, बस खत्म हो गई बात। बाकी सब गलत है। एक बच्चा कह रहा बी एंड डी आर राइट, ये तो गलत है। कैसे आप कह सकते हो? अगर x प्राइम है तो x प्लस 1 इज ऑलवेज प्राइम, ऐसा कैसे कह सकते हो? ये 17 है, x प्लस 1 18, ये तो प्राइम नहीं है ना, ये भी गलत है। डी कौन सही बता रहा है? कौन क्रैक है जो डी को सही बता रहा है? अंजलि उत्तर बताइए एक आध सवाल का। इतना पढ़ लिया अब तो आपने, जो आज पढ़ाया एटलीस्ट उसी के आधार पे उत्तर बताइए अंजलि, नहीं तो कैसे काम चलेगा। बहुत गलत है अंजलि, बहुत ज़्यादा गलत है। सर कैन नॉट सी यू माई कमेंट्स। सर आज शाम को भी क्लास है क्या? हाँ। वीरेंद्र आप तो अब डायरेक्ट ही मिले हो, कोई बात ही आपसे नहीं हुई इतने दिनों से। आप आदमी, मैं नहीं कहूंगा कि आप नकली निकले, बट ठीक है। वीरू बताइए, आप बताइए जी। 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये बताना है। आपके अगले वीक से क्लासेस डबल टाइम पे चलेंगी, अभी तो नहीं। अगले वीक से डबल टाइम पे चलेंगी, यानी 4 बजे भी चलेगी और सुबह भी चलेगी, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस खत्म कर पाए। राकेश कह रहे हैं सर मैं दिल टूटा हुआ आशिक हूँ, जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो सर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपनी चप्पलें लाने को कहा। तो मुझे लगा शायद मेरे लिए फेविक्विक लेने जा रहे हैं, बट सर जैसे ही मैंने चप्पल ला के दी, उन्होंने सर तड़ातड़ 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 बजाई। सर मैं टूटा हुआ आशिक था, मेरी कई और चीज़ें भी टूट चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखिए 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अभाज्य संख्याएं P1, P2 और P3 का जोड़ अगर 40 है तो वो 40 कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, वो 40 कैसे हो सकता है जब तक कि कोई एक संख्या इवन ना हो। अगर 3 प्राइम नंबर का सम 40 आ रहा है, इवन आ रहा है, तो प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़ के, बट ऑड 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 का सम तो इवन नहीं आ सकता, यानी कि एक इसमें 2 है। एक कितनी है इसमें? 2 है। एक 2 है तो इन दोनों का सम 38 होगा। अब अगर इन दोनों का सम 38 है तो फिर कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा 3 से शुरू करते हैं, 3 और 35 नहीं। 5 से शुरू करते हैं तो 5 और 33 नहीं। 7 से शुरू करते हैं तो आपने कहा हाँ बात बन गई। एक अगर 7 है तो दूसरी 31 है। बोलो। अब इसका प्रोडक्ट पूछा था, तो प्रोडक्ट क्या होगा इन तीनों का? प्रोडक्ट मतलब गुणनफल क्या होगा? आपने कहा जी 2 गुणा 7 गुणा 31। तो हमने केवल यूनिट डिजिट देखा, 2 सत्ते 14, यानी 4 होगा यूनिट डिजिट। 4 होगा तो उत्तर कितना होगा? 434। मतलब मुझे लग रहा है गलत है उत्तर 434। तो 14 एकम 14 का 4 हासिल, 14 42 और 43 सही तो है।
डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भैया, भैया बोलो, बोलो बोलो भैया बोलो। सर टाइप वाइज डेली होमवर्क के लिए सीट दे सकते हो आप? बिल्कुल दे सकते हैं अंजलि, कैसी बातें कर दी आपने। बट नंबर सिस्टम थोड़ा गहरा है, इसको क्लास में भी ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक है। आप भी सोचिए, हम 4 क्लासेस में सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। इस वीकेंड भी इनकी क्लास लगा देना, सैटरडे संडे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जानना जरूरी है, ये कुछ नए सवाल करना जरूरी है। ग्रुप डी में ये सवाल आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी अंजलि, मैं एकदम फोकस रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने आपकी बात को बहुत गहराई से और दिल पे ले लिया है, एकदम चिंता नहीं करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। क्या केवल सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 4 हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा 1 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 4 ही है, ये बात सही है बिल्कुल, ये तो एकदम सही है जी। इन्होंने तो गलत पूछा है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर। सही बात है, कितने प्राइम नंबर है हमें खुद नहीं पता, चलता रहेगा, कोई खत्म थोड़ी होगा, ये बात भी सत्य है। इनफाइनाइट प्राइम नंबर है। ए प्राइम नंबर है जो ओनली 2 फैक्टर, एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने पढ़ा कि भैया अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये बात गलत है जी, ये बात गलत है कि सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं है, क्योंकि 2 भी एक इवन प्राइम नंबर है। 2 भी एक इवन प्राइम नंबर है, यानी कि 4th स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अंजलि का भी आ रहा है, राकेश का भी आ रहा है, सचिन चौधरी का भी आ रहा है। सोचो आप लोगों को मैं जितनी अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपके दिमाग खुल रहे होंगे, मुझे लग रहा है। अब्दुल रहमान कह रहे हैं मेरी एज 33 साल 8 महीने, आई एम ओनली एलिजिबल फॉर जेएसओ, आई वांट टू नो मेंस में मुझे इंग्लिश एंड मैथ का। पढ़ नहीं पाया आपका पूरा मैसेज, आपका अलग से इलाज करना पड़ेगा। आप 33 साल के हो चुके हैं, और 33 कोई छोटी उम्र नहीं होती, अच्छी खासी उम्र है 33। जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट भी देखेंगे जैसे ही देखना स्टार्ट होंगे। ये बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा अलग है। कोशिश करो, मजा ना आए तो कहना, कोशिश करो, मजा ना आए तो कहना। देखो क्या है सवाल। ये कह रहा है मित्र कि 6, y इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स वेयर y इज ए नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 20। 6, y एक को प्राइम नंबर का सेट है। हमने पढ़ा को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक ही उसका HCF होता है दोनों संख्याओं का, ठीक है। आपने कहा y इज ए नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 20। y एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 20 से बड़ा नहीं है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आर देयर? कितनी संख्याएं हो सकती हैं y? तो मैंने कहा भाई y तो एक भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 2 और 6 में 2 कॉमन हो जाएगा, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है।
6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, इवन तो हो ही नहीं सकता कोई ना। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से कट रहा है, 16 नहीं हो, 17 हो सकता है, 17 के अलावा 18 नहीं हो सकता, 19 हो सकता है क्योंकि 20 से बड़ा नहीं है। तो कितनी हो सकती हैं? 4 और 3, 7 वैल्यू हो सकती है वाई की। इन सातों को जब आप वाई की जगह रखोगे, इन सब का और 6 का, HCF 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि 6 के अंदर 2 और 3 आता है और जो मैंने संख्याएं ली हैं उनमें किसी में भी 2 और 3 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बात खत्म हो गई। बोलो भाई, सौरभ साहा कह रहे हैं मुझे आपका सजेशन चाहिए, एक बार बात कर लीजिए मेरे साथ। मेरे साथ? मुझसे बात कर लीजिए, मेरे साथ कर लीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है 19 भी तो अभाज्य थी, किस में कह रहे हो आप 19 अभाज्य थी? मैंने कब मना किया 19 के लिए अभाज्य होने से? मैंने अभाज्य होने से 19 कब मना किया? अलग अलग भी तो लिखा हुआ है बेटा, इसमें अलग अलग भी तो लिखा हुआ है। 19 और 19 नहीं ले सकता ना, क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है, ये भी तो देखो। आप पढ़ते नहीं हो पूरा सवाल, ये यही दिक्कत है आपके साथ। अलग अलग जब लिखा हुआ है तो आप 19 कैसे ले सकते थे भाई? बताओ चंद्रवीर तोमर। फिर आप कहोगे सर मैं चंदू हूं। ये सवाल का उत्तर बताना जरा। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी? मैंने आपको लिखाया था कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात लिखाई थी या नहीं? बताओ, लिखाई थी या नहीं? क्लियर बता दो कि हाँ नहीं लिखाई थी। आप कहेंगे हाँ जी लिखाई थी। और किसी बच्चे ने यहाँ तक कुछ पूछना है? कुछ भी आपके मन में आ रहा है कि मेरे को ये जानना है, ये नहीं जानना है? एक दो छोटे मोटे सवाल और देख लीजिए जाते जाते, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। जैसे ये छोटे मोटे सवाल हैं, आपको आने चाहिए, छोटे मोटे हैं, टुच्चे भी कह सकते हैं इनको हम, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम, कौन कौन से को प्राइम है, बताएंगे। एक लाइन में उत्तर आना चाहिए, 1 सेकंड में भी आना चाहिए। को प्राइम जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसमें 11 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 11 15 में कुछ कॉमन नहीं है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, बाकी को तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, देखने की जरूरत ही नहीं थी। अब इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का नहीं है, कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का नहीं है? तो आप कहेंगे जी 41 और 43 तो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, 101 और 103 भी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, 161 23 से कटती है, 23 सत्ते 161 होता है, तो तीसरा वाला अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं। अब जैसे मुझे 161 के बारे में पता था क्योंकि ये छोटी छोटी संख्याएं थी। आप बताओ 101 किसी के पहाड़े में आती है? नहीं। 103 आती है? नहीं। 141 43 किसी के पहाड़े में आती है? नहीं। 191 193 बोल, आपने कहा आइडिया नहीं लग रहा है, आपने कहा 161 163, तो आपको याद आया हाँ 23 सत्ते 161 होता है, तो ये उसके पहाड़े में आती है, इसलिए प्राइम नहीं हो सकती, 23 से कट गई है। तो बोलो। चलिए एक छोटा सा सवाल और, जो कि आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। इसमें बड़ा लफड़ा फंस गया, मैं सोच रहा हूँ क्लास की टाइमिंग थोड़ी बदल लें, आगे पीछे 10-15 मिनट कर लें, क्योंकि आपकी 11:30 से होती है क्लास इंग्लिश की। या तो मैं इंग्लिश वाले सर को बोलूँ, जो भी बच्चे हैं संकल्प बैच वाले, कि भैया वो अपनी क्लास 11:45 से कर लें, तो उनको ऐसा बोला जाए।
ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। बताओ, प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है, ये तो गलत बात है, प्राइम नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। इट हैज नो डिवाइजर, ऐसा कुछ नहीं कि इसका कोई डिवाइजर नहीं है, एक तो खुद होता है और एक संख्या एक होती है। इट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड वन, यह केवल खुद से और एक से कटती है, ये बात एकदम सत्य, सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए गलत कह रहे हैं तो जो पढ़ा है वही पूछ रहे हैं, कुछ नया नहीं पूछा, कुछ भी नया नहीं पूछा, जो पढ़ा है वही पूछा। तो चलिए अब आप इंग्लिश की क्लास कर लीजिए और कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। चिंता मत करना, और बाकी जो सीट मिलेगी आपको प्रैक्टिस के लिए, जो सीट मिलेगी उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, सब कुछ मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।